पर आप देख रहे हो, ऐसी आपको एक शीट मिलेगी जिसमें आपको अपनी डिटेल को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ये आपका कॉलम है ये आपका ऑलरेडी फिल्ड होगा। यहाँ पर आपको कोई डिटेल नहीं भरनी और फिलअप करते वक्त आप ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, आइडर बॉल पेन और जेल पेन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना डिटेल भरनी है, सब्जेक्ट कि कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है। लाइक इंग्लिश है तो यहाँ पर आप लिखोगे, और इंग्लिश में भी आपका कौन सा है, लिटरेचर या फिर कम्युनिकेटिव है तो यहाँ पर आप लिटरेचर लिखोगे। सब्जेक्ट कोड, जो आपका इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट का कोड है वहाँ पर यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। देन किस दिन आपका और कौन से डे पे आपका एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। जैसे इस साल आपका दिन क्या पड़ रहा है, मंडे, और डेट ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, 26 Feb 2024। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर की मतलब आप कौन से लैंग्वेज में, तो ऑब्वियसली आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिखोगे। राइट कोड नंबर एज रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मतलब कि आपके जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके राइट साइड के टॉप पर आपका एक कोड गिवन होगा, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। सेट कौन सा मिला आपको, कि सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, तो सपोज आपको सेट 1 मिला तो यहाँ पर आप उसको सर्कल कर दोगे। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज, कि मतलब जो आपको बुकलेट मिली है जिसमें आपने आंसर लिखना है उसके अलावा आपने कितनी सप्लीमेंट्री यूज़ करी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। कि लाइक आपने एक शीट एक्स्ट्रा ली है या दो, सपोज आप दो ले ले तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 शीट मेंशन कर दोगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, नो। इफ फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी, अगर है तो टिक करना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली नो लिखोगे। वेदर राइटर प्रोवाइडर, मतलब कि आपने कोई पेपर लिखने के लिए राइटर प्रोवाइड किया है तो यस लिखिए, अदरवाइज आप नो लिखिए। इफ़ विजुअली चैलेंज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो देन आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, या फिर आप क्या करोगे, नो। देन उसके बाद जो नीचे डिटेल है वो आपके लिए यूज़ नहीं करनी, वो आपका ऑफिशियली पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, तो इस करके इसको आपने छोड़ देना है। देन हम यहाँ पर राइट साइड फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, यहाँ पर आपको जो नाम लिखना है वो अपने कैपिटल लेटर में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, जैसे मेरा नाम है रविंदर, तो RAVINDER। फिर सिंह है या फिर आपका कोई कुमार है या फिर श्रीवास्तव है तो एक स्पेस छोड़कर आपने नेक्स्ट नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंह, एक स्पेस आपने जरूर देना है। देन आपने उस नाम के आगे उसको आपने क्या करना है, डार्क करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं, और पूरा डार्क होना चाहिए बिकॉज ये शीट आपकी कंप्यूटराइज चेक होगी, तो इसलिए आपको डार्क अगर नहीं होगा या फिर आपने हाफ उसको डार्क किया और आधा छोड़ दिया है तो वो आपके रीड नहीं करवाएगा कंप्यूटर। देन उसके बाद ए को आप फिलअप करोगे, ये आपने एकदम ध्यान से करना है। देन आपने वी करना है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक स्पेस छोड़कर देन उसको मार्क करना है। ये आपका हो गया नाम और आपने उसको डाक कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में जो आपको दिया गया है, और इस रोल नंबर को आपने पेपर पे भी लिखना है जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और यहाँ पर भी आपने लिखना है। सपोज आपका रोल नंबर है, देन उसको यहाँ पर आपने फिलअप करना है लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, देन आप पूरा वहाँ पर अपना पेपर में कंप्लीट करोगे। ऐसे आप बाकी अपना पूरा कंप्लीट कर दोगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट कोड, जो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट कोड लिखा है वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे। सपोज आपका सब्जेक्ट कोड है 041, तो देन यहाँ पर आप लिखोगे 041। सेंटर नंबर, सेंटर नंबर आपका एडमिट कार्ड पर आपको दिया जाएगा कि कौन से स्कूल में आपका पेपर हो रहा है और उस स्कूल का क्या सेंटर है जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, तो वहीं पर आपने देखकर यहाँ पर आपने फिलअप करना है। लाइक आपका सेंटर नंबर है 2421, तो देन आप इसको डाक करोगे 2421। देन आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कि कौन से एग्ज़ाम है आपका, तो यहाँ पर आप लिखोगे इंग्लिश। देन ब्रैकेट में लिख दोगे कि लिटरेचर है या फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, तो आप उसको मेंशन कर दोगे।
स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड है वहाँ पर आपके स्कूल का नंबर भी दिया होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है, तो यहाँ पर आप उसको लिख दोगे लाइक 40241, ये आपका 5 डिजिट नंबर होगा। रोल नंबर इन वर्ड, अगर आपको लैख थाउजेंड में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके एडमिट कार्ड पर वर्ड में भी लिखा गया है, आप उसे अपने एडमिट कार्ड पे देखिए। अभी तो यहाँ पर आपका लैख में मेंशन है, बट अब करोड़ में भी मेंशन होता है, तो इस करके आप टेंशन मत लीजिए, करोड़ में भी आप लिख दोगे। तो देन यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारा 24,63,483, तो यहाँ पर आप लिखोगे इन वर्ड में 24,63,483। यहाँ आपने रोल नंबर लिख दिया, फादर और गार्डियन नेम, जो आपका एडमिट कार्ड पर आपने जो मेंशन लिखवाया है और जैसे आपने उसका उनका सरनेम मेंशन है तो वैसे ही आपने पूरा नाम लिखना है, सुखदेव सिंह। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वहाँ पर बच्चे अपने तरफ से जैसे मर्जी साइन लिख देते हैं, नहीं, जैसे आपने अपने साइन किए गए अपने स्कूल में वैसे ही आपने यहाँ पर भी साइन रखना है, क्योंकि वो मैच करेंगे। तो लाइक यहाँ पर मैं अभी अपना साइन कर देता हूँ, तो आपने जैसे तैसे आपने साइन नहीं करना, आपने ध्यान से करना है। देन उसके बाद नीचे जो आपकी डिटेल है, जो आपके सिग्नेचर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो आपके एक स्कूल में जो आपकी क्लास में जो प्रेजेंट होंगे टीचर, वो यहाँ पर अपने साइन करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पर आपके क्या करेंगे, स्टैंप लगाएंगे। और अगर बाय मिस्टेक अगर ये सारी डिटेल फिलअप करते वक्त अगर कोई डिटेल बाय चांस आपने गलत कर दी है तो आपने उसको खुद ठीक नहीं करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि थूक लगा के उसको ठीक करने लग जाते हैं, जिस करके वो पेपर खराब हो जाता है, इंक फैल जाती है। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो इमीडिएटली अपने क्लास में जो आपकी टीचर प्रेजेंट होगी उसको बताना है और वो आपकी हेल्प करेंगे कि इसको प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। खुद आपने नहीं करना है, क्योंकि पेपर आपको दोबारा एक और शीट नहीं दी जाएगी, ये आपकी फाइनल शीट होती है जो एक बार आपको दी जाएगी। तो इसी में आपने ध्यान से सारी डिटेल को फिलअप करना है जो भी आपको मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। और साथ के साथ एडमिट कार्ड आपको मिल गया है, तो एडमिट कार्ड में जो जो आपकी डिटेल है वो आपने ध्यान में से यहाँ पर आपको फिलअप करनी है और ये सर्कल आपने ध्यान से पूरे फिलअप करने हैं, जिस करके कंप्यूटराइज जब वो चेक करे तो आपका वहाँ पर गलती ना हो। तो इसलिए ऐसी डिटेल को आप ध्यान से भरें। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको आंसर शीट को कैसे फिलअप करना है, जब आपको बिफोर एग्जाम ये आपको फिलअप करने के लिए दिया जाएगा। और साथ के साथ आपको एडमिट कार्ड की डिटेल आपको पता चल गई है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। तो बाय बाय, टेक केयर।